ज़ुएब, मुझे 2 चीज़ें क्लियर कीजिएगा। पहला तो वो जो आपके साथ दूसरा लड़का था अब्दुल सबूर, और तीसरा हसन भट्ट जिसने फ्लैट दिया, जिसकी वो जगह थी, वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? वो लोग किस हालत में हैं? आपके साथ ही हैं? नहीं सर, अब्दुल सबूर का तो मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से मुझे अब्दुल सबूर का भी कुछ नहीं पता और हसन भट्ट का भी कुछ नहीं पता। यानी आपका उनसे भी इस वक्त रब्ता नहीं है? वो भी बेल पर ही हैं या उनकी बेल नहीं हुई अभी? सर मुझे नहीं पता कि हसन भट्ट वगैरह कहाँ पे हैं, लेकिन जो बेल थी वो तो ऑब्वियसली जो अब्दुल सबूर है उनकी भी हुई है। फैमिली इस वक्त क्या रिस्पॉन्स कर रही है? जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग थे उनका क्या रिस्पॉन्स है? इस वक्त किन हालात में हैं आप? सर मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो हर जगह ये वाकया फेमस हो गया। सर मेरे जो वालिदा हैं उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे इवन के जो मेरे भाई हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहे। और सर सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी बहनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं घर का अपना बड़ा बच्चा हूँ। मैं अपनी बहनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं इससे आगे क्या आपको कह सकता हूँ? एक सर इन्होंने अपने पैसों के चक्करों में, अपनी ब्लैकमेलिंग के चक्करों में, अपनी अय्याशी के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब कर दिया। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, मेरे पर जिंदगी में कोई एक एफआईआर नहीं है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं है किसी जगह पे। और इन्होंने डायरेक्ट मेरे पे इतना बड़ा ये जो है ना, मेरे मेरे पीछे इतना बड़ा जो है ना ये सारा एफआईआर वगैरह करवा दी, इतनी बड़ी प्लानिंग्स कर ली। मैं तो सर फंस गया। मेरा तो करियर खराब हो गया। इस तरह की एफआईआर्स के बाद हम देखते हैं कि सीसीडी इन एक्शन आती है, और ये हम लोग मामूल के मुताबिक कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो कि शायद मामूल बन चुका है। इस तरह की एफआईआर्स के बाद सीसीडी का कोई प्रेशर है अभी तक आपकी गिरफ्तारी के लिए या किसी तरह से? जी सर, बिल्कुल प्रेशर है सीसीडी का। और ये हमें उन्हीं के नाम से ही, ये जो लड़कियां हैं हमें उन्हीं के नाम से ब्लैकमेल कर रही हैं कि हमें पैसे दो, नहीं तो सीसीडी जो है ना शूट कर देगी, आपको मार देगी, आपको ऐसे कर देगी, आप अपने घर वालों को जनाजा देखोगे, आपके घर वाले आपको मरा हुआ देखेंगे। तो सर बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन मुझे अपने इदारों पे पूरा यकीन है कि वो सच सुनेंगे, सच को जानेंगे और फिर ही जो है ना सब जो अगला कदम है वो उठाएंगे। अभी तक आपके वो जो विक्टिम्स हैं, जो एफआईआर के मुताबिक जो लड़कियां हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल या कोई राब्ता किस तरह से कुछ करने की कोशिश की गई है? सर हमने खुद ही राब्ता नहीं किया। उन हम तो अगर राब्ता कर लेते तो उन्होंने तो जरूर कहना था कि पैसे दो। जब इन्होंने एप्लीकेशन दी है उस टाइम तक भी हमने राब्ता नहीं किया, क्योंकि हम गिल्टी नहीं थे। हमने कुछ किया ही नहीं था, हमारा कोई कसूर नहीं था। और सर ये मामूल में ही ये लड़कियां ऐसे ही करती हैं। ये लड़कों के साथ टूर्स पे जाती हैं। ये इस्लामाबाद, नथिया गली, मरी, इनकी ये वीडियोस हैं। इनका अब तो इन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया जो मेरे सुनने में है। फिर उसके बाद लड़कों को ब्लैकमेल करते हैं कि वीडियोस बना लेते हैं कि हम आपकी वीडियोस सारी सोशल मीडिया पे लगा देंगे। तो इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, और हमें भी ब्लैकमेल ही किया जा रहा था एप्लीकेशन तक। लेकिन हमने पीछे परस्यू ही नहीं किया। हमने एप्लीकेशन के बाद इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जो इन्होंने हम पे एफआईआर करवा दी।